ठीक है। कंकाल तंत्र, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केलेटन, स्केलेटन सिस्टम। कोई आपसे पूछे तो क्या कहेंगे? देखो, जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर का जो ढांचा होता है वो किससे बना होता है? हड्डियों से बना होता है। शरीर है, हमारे शरीर का जो ढांचा है वो हड्डियों से बना होता है। सभी हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती है। हाथ की हड्डी, ये हड्डी है, इससे जुड़ी हुई है, फिर ये हड्डी जा करके यहाँ से जुड़ी है, फिर ये हड्डी आकर यहाँ से, फिर पूरी हड्डियाँ कहीं ना कहीं से क्या होती है? जुड़ी होती है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियाँ, देखो ये मांसपेशियाँ, मांसपेशी की संख्या लगभग 639 होता है। जो हड्डी होता है इसके ऊपर क्या होता है? मांसपेशियाँ होता है, जिनकी सहायता से हड्डियों के जोड़ों को हिलाया डुलाया जा सकता है। ये मांसपेशियाँ आता है, हड्डी को जोड़ कम लोग हिला देगा, ये हिल रहा है। कोई मिल गया, मेरा दिल गया, क्या बताऊँ यार, मैं हिल गया, वही हिल रहा है। किसके कारण? मांसपेशियों के कारण जो होता है हड्डियों का जोड़ हिलाया जा सकता है। हड्डियाँ और मांसपेशियाँ शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। हड्डियाँ जो है और मांसपेशियाँ हैं वो हमें शरीर के आंतरिक अंगों क्या करती है? सुरक्षा करती है। हड्डी ना रहे और मार देगी हे कुसा तो ये दिल छोटा कर चल जाएगा उधर। लेकिन हाँ है कि दिल माने कोई रोक लेता है, हमारे माँ का तू देता तू रह नहीं का, लेकिन क्या है? नहीं कुछ होता है। हड्डी है, हड्डी के ऊपर क्या है? गुद्दा है। गुद्दा किसे कहते हैं? मांसपेशी। तो चलो लूँगा, तुमको चलने में जो हड्डियाँ घूमती है, जो मगर है लात मार, है लात मार, बात समझ रहे हो? बिछाना पर सोए वो कोई दिक्कत करता तो मारते लात, तो पैर घूम जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मांसपेशी आपको हेल्प कर रही है। कौन कर रही है? मांसपेशी। अब सुना आगे। अब कुछ बातें को, मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियाँ होती है? 206। सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिस, कान में पाए। सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर, क्या में कहोगे? जान में बढ़ जाता है। चलिए, 206 हड्डियाँ होती है। तो मानव शरीर का जो ढांचा बनाने वाले अंग होता है उसी को कंकाल तंत्र कहते हैं। मनुष्य के शरीर का ढांचा, मनुष्य के शरीर का ढांचा, ये ढांचा हमारे बना था, कितना सुंदर भगवान हमको बनाया। तो मनुष्य के शरीर का जो ढांचा होता है, जो ढांचा बनाता है हड्डी, उसी ढांचा को हम लोग क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। याद होगा, कंकाल तंत्र किससे बनता है? हड्डी से। हड्डी के ऊपर क्या होती है? मांसपेशियाँ। मांसपेशियाँ कार्य क्या होता है? हड्डियों को या हाथों को या पैरों को या जो भी हिलाना है हिलाने का कार्य करती है, लचीली बनाती है। मांसपेशियाँ शरीर, मांसपेशियाँ और जो हड्डियाँ होती है वो शरीर के आंतरिक अंगों को क्या करती है? रक्षा करती है। और हड्डियाँ जो होती है 206 होती है। और जब एक मानव शरीर की पूरी हड्डी एक साथ मिल जाती है तो मिलने के बाद क्या बन जाता है? कंकाल तंत्र का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आई? तो लिखता है कुछ समझे को? तो कंकाल तंत्र के कार्य में हड्डी ले लो, हड्डी ले लो, उसके साथ जितनी मांसपेशियाँ वो ले लो, सब ले लो, हड्डी ले लो, मांसपेशी ले लो, सबको जोड़ दो एक साथ, शरीर के अंदर फिट कर दो। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक, इसका क्या क्या वर्क हो सकता है बाबू कंकाल तंत्र की? तो पहला देखो, सबसे पहला इसका वर्क क्या होगा? कंकाल तंत्र का सबसे पहला इसका वर्क होगा कि कंकाल शरीर को एक निश्चित आकार आकृति देता है। पर समझो, कंकाल शरीर को एक निश्चित आकार और आकृति देता है, आकृति देता है। चलो कोई दिक्कत हुआ बोलो? छाप रही समझ तुम लोग। दूसरा, आधा ध्यान उसको भटक देता है, आधा मेरी तरफ ध्यान, आधा उधर, तो ना मेरे से जो दिया जाएगा वो लेंगे नहीं, बोले पाएंगे। दूसरा क्या होता है कि ये शरीर के जितने भी हड्डियाँ होती है, जहाँ ज्वाइंट होती है, उसको हिलाने डुलाने में सहायता करते हैं, क्योंकि मांसपेशियाँ होती है। अब देख सकता है कि कंकाल तंत्र में ही, कंकाल तंत्र में ही आप पहले समझ तो लो, मांसपेशियाँ हड्डियों से जुड़ी होती है, हड्डियों से जुड़ी होती है, जो हिलाने डुलाने का कार्य करती है। अच्छा, कुछ याद हो रहा, कुछ पता चला है क्या पढ़ रहे हो? कार्य करता है। तीसरा आ जाओ, ये हमारे
शरीर में कोमल अंगों की रक्षा करता है। कोमल जैसे यकृत हुआ, दिल हुआ, किडनी हुआ, फेफड़ा हुआ, ये सब बहुत कोमल अंग है बाबू। थोड़ा सा भी खरोच आके जिंदगी खरोच हो जाएगी। भगवान ने इसको बहुत ढांचा के अंदर, दिल देखो, दिल कितना हरा बनाया है ईश्वर ने। कितने सबसे कोमल जो अंग है वो मस्तिष्क है, लेकिन उसका वजन 1.5 किलो है। 1400 से लेकर 1500 ग्राम, आप जानते नहीं होंगे। यकृत का भी लगभग उतना ही वजन है, 1.5 किलोग्राम। किडनी का वजन कम है, लगभग 140 से 150 ग्राम। सुनो मैं क्या क्या बता रहा हूँ। ये सब जितने देखते हैं सब कोमल अंग होता है। तो कोमल अंगों का रक्षा कौन करता है? कंकाल तंत्र। यहाँ कोमल स्वाद तुम लोग यहाँ होगे, घुटा के पास होगा। कोमल अंगों की, अच्छा बहुत अच्छा लड़का था, 10 तक यहाँ पढ़ता नहीं था, शायद कोचिंग पढ़ता था। यह कोमल अंगों की रक्षा करता। 4 नंबर बड़ा सुंदर भी था। हाँ सुंदर है। ये लीवर के भी सहायता करता है। लीवर में जानते हो, यकृत खाए खा के अब छोड़ दिया। करेजा देख, आंखें से देखते हो ना, करेजा यह कंकाल लीवर के माने लीवर के कार्यों में सहायता करता है। कौन? सब कुछ याद होना चाहिए आप लोग को। 5 नंबर कंकाल जो होता है मज्जा को वसा एकत्रित करने का भी कार्य करता है। ऐसे ब्लड के लिए होता है। कंकाल हड्डियों के मज्जा गुहा, इसको अंग्रेजी में याद रखना, मैरो कैविटी कहते हैं। मज्जा गुहा में वसा एकत्रित करने का कार्य करता है। वसा एकत्रित करने का कार्य करता है। कौन करता है? बहुत हुआ था, ठीक है। तब कोई अगर आपसे पूछे इसके बारे में, कंकाल तंत्र के कार्य के बारे में, तो सब आप बता सकते हैं। कंकाल तंत्र शरीर को निश्चित आकृति देता है। कंकाल तंत्र के में मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती है, जो जानने कार्य करती है। कोमल अंगों की रक्षा करता है, लीवर की रक्षा करता है। कंकाल हड्डियों के अंदर जो मज्जा गुहा होता है, मज्जा गुहा का मतलब हड्डी के अंदर जो हिस्सा होता है, खाली जगह होता है, उसी के अंदर उसको बसा कर संचय करने का भी कार्य करता है। इससे हड्डियाँ मजबूत होती है। समझो किसी का शरीर बहुत फैट है, तो फैट क्यों है? क्योंकि उसके शरीर में वसा की मात्रा बढ़ गई है, इसलिए वो फैट है। इसलिए भगवान ने आपको जो बनाया है शरीर, बड़ा सोच समझ के बनाया है। हम लोग वसा युक्त तो भोजन खाते हैं, पनीर खाते हैं, पूरी खाते हैं, दूध खाते हैं, दही खाते हैं, उसमें वसा की मात्रा होती है। 4 जगह उसका पाचन होता है। कहाँ का मालूम है? एक ऋतुआ में होता है, लाइपेज होता है। अमाशय में होता है, उसमें भी लाइपेज होता है। अग्नाशय में भी लाइपेज होता है। छोटी आंत में भी लाइपेज होता है। जहाँ जहाँ लाइपेज होगा तहाँ तहाँ उसका पाचन होता है। तो इसको आप नोट करिए। कंकाल तंत्र के तंत्र के प्रकार जब कहेगा तो एक बाह्य कंकाल, सेकेंड होता है अंतः कंकाल। तो राइटिंग में लिखना ब्लैक कलम से। बाह्य कंकाल के तो आप जानते होंगे अच्छे तरीके से, एक्सो स्केलेटन कहते हैं। कहता है एक जो भी कहते हैं स्केलेटन। इसको क्या कहते हैं? इंडो स्केलेटन। हम खाली बस बोल देंगे, आप लोग लिख लेंगे। बताइए, रेडी है? देखो, बाह्य कंकाल के बारे में पता, ध्यान से सुनो। हमारा तो एकदम ध्यान से सुनो, देख करके। बाह्य कंकाल जो होता है शरीर के बाहर पाए, तो तन को मत लिखना, पहले समझो खुद। बाह्य कंकाल शरीर के बाहर पाया जाता है, और ये जो होता है शरीर के आंतरिक अंगों को रक्षा करता है।
ये बाह्य कंकाल अंदर नहीं पाया जाता, बाहर पाया जाता है। जैसे सिप्पी के नाम सुने हो, सिप्पी, उसके ऊपर देखना, हाँ त्वचा भी होगा, लड़की सही करे। सिप्पी के ऊपर जो होता है वो जो परत पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो बाह्य कंकाल है। घोंघा के देखे हो, घोंघा, तो घोंघा के ऊपर भी जो पाया जाता है ना, वो भी क्या होता है, जो घोंघा के ऊपर पाया जाता है वो भी आपका जो होता है एक तरीके के बाह्य कंकाल होता है। हाड़ी देखे हो, हाड़ी टच करोगे तो बहुत वो टाइट ऊपर से लगता है, वो भी आपके क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है। कछुआ देखो, कछुआ, कछुआ में दोनों कंकाल होता है, बाह्य कंकाल आता है प्रश्न में, अंतर कंकाल। जैसे कछुआ का ऐसा चित्र होता है ना, ऊपरा बहुत हरा होता है, इस मुँह में निकाल के निहारता रहता है, कोई यहाँ तो नहीं रहा है ना, यहाँ तो नहीं रहा। इतना मजबूत होता है ना कि अगर इसका मुंह अंदर है तो इसके ऊपर ट्रक भी चढ़ेगा तो कुछ नहीं होता है, बड़ी मजबूत होता है इसका। लेकिन अगर मुंह बाहर बता तो भोजन में कट जाएगा, मुँह का बहरे निकल के मर जाता है, ये जानना। तो सब बाह्य कंकाल होते हैं। शरीर के आंतरिक अंगों को क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। कहाँ कहाँ पाया जाता है, त्वचा, त्वचा का नाम सुनो। मत्स्यों में देखो उदाहरण इसका क्या कहा जाएगा, मत्स्य, मत्स्य माने मत्स्यों में सल्क, सल्क माने कांटा लगा, हरे लगा, हरे बंगले के पीछे तेरी बेड़ी के नीचे हरे पिया, किसने थे ना, ओह ओह ओहरे पिया। तो मत्स्य के सल्क होता है, सल्क माने क्या होता है, कांट। मछली काट नहीं देखे हैं, अरे देखना ना, चूहिया जिसको कहते हैं, तो वही होता है आपके बाह्य पर। मछली आपको उदाहरण मत्स्य के जो सल्क होता है, जो काट होता है, वही बाह्य कंकाल होता है। और कहा था कछुआ के ऊपरी कवच है, क्या बताऊँ नहीं हम, कछुआ कितना सुंदर चित्र बना देखे थे ना, कछुआ का ऊपरी सतह, कछुआ का ऊपरी सतह, यह भी कहा होता है कछुआ का कछुआ लिखा गया था, कछुआ का ऊपरी सतह भी कहा होता है आपका बाह्य त्वचा के रूप में काम करता है। पक्षियों में पिच, पिच माने पंख, पक्षियों में पिच, पिच माने पंख, पक्षियों में पिच, पिच माने पंख, फीदर होता है, फीदर, फीदर माने पंख होता है। बात समझ। स्तनधारियों में बाल, हमने के बाल, तुमने के बाल है, बाल जिसके ऊपर जितना ही अधिक रहता है ना, उसके अंदर गर्मियों से सर्दियों से लड़ने को उतना ही अधिक शक्ति होता है। इस तरह से ठुठ जाती है, हाँ हम नहीं उठेंगे, 4 बजे गए थे, ना हम नहीं उठेंगे, अपन न बाल है नहीं क्या शरीर में, हम लोग देखो कितना बाल है, बाल है, देख लो, देखो कितना, कुछ नहीं होता है। गर्मियों का तो गर्मियों में बर्दाश्त करते हैं, सर्दियों का तो सर्दियों में बर्दाश्त करते हैं। चलिए, तो क्या होता है ना, स्तनधारियों की त्वचा, स्तनधारियों की त्वचा का होता है, बाल का, ये सब का होता है बाह्य कंकाल। समझ में आया, बाह्य कंकाल शरीर के बाहर होता है, नोट करो। यह अंतः कंकाल तंत्र जो होता है ना, ये मनुष्य के शरीर के अंदर उपस्थित होता है, माना शरीर के अंदर ही पाया जाता है। जैसे हम लोग हड्डियाँ हुई, मांसपेशियाँ हुई, इस शरीर के अंदर है। जब शरीर एंगल होता है, जब अंतर कहेगा तो इंडो, इंडो माने अंदर, तो शरीर के अंदर जो कंकाल तंत्र पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, अंतः कंकाल तंत्र। हालांकि इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मिसोड्रम में हो जाता है। मिसोड्रम का मतलब भ्रूणिया, जब हम भ्रूण में रहते हैं तभी ये कंकाल तंत्र का निर्माण हो जाता है। सभी के सुर्खियों में पाया जाता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। मेरज्जु का नाम सुना ना, मेरज्जु का, वो भी आपका होता है, ठीक है। यह मांसपेशिया से ढांचा होता है। संरचनात्मक दृष्टि से अंतः कंकाल को 2 भाग में बांटते हैं, एक अस्थि और एक क्या होता है, उपास्थि। सिंपल बात है यार कि जो शरीर के अंदर वाला हिस्सा, जैसे कोई भी जीव है उसके अंदर वाला हिस्सा जो होता है, जब कंकाल तंत्र से बनता है तो उसको हम लोग अंतः कंकाल तंत्र कहते हैं। इसके 2 मुख्य रूप से भाग होते हैं, एक होता है अस्थि और एक होता है उपास्थि। हमारा पहला जो इसका भाग होता है अस्थि, अस्थि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक होता है उपास्थि, एक अस्थि एक उपास्थि। जो अस्थि होता है, अस्थि को अंग्रेजी में बोन कहते हैं, बोन माने हड्डी या अस्थि। और जो उपास्थि होता है उसको अंग्रेजी में हम लोग कार्टिलेज कहते हैं, कार्टिलेज। आज इतना पढ़े हम लोग बायोलॉजी, अच्छा लगा होगा आपको। कोई पूछना है क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हम दे लगा के लेकर आओगे।